हेलो फ्रेंड्स, 2026 देश का आम बजट माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद में पेश कर दिया गया है। इनकम टैक्स से रिलेटेड इस बजट में कुछ प्रपोजल्स माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा रखा गया। मैं उन्हीं प्रपोजल्स के ऊपर में कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 3-4 वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा। इस आम बजट में आपने देखा होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में या इनकम टैक्स रेट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आपको ये समझना होगा कि 2025-26 अभी जो मार्च में ये करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इस पे किस रेट से हमको इनकम टैक्स पे करना होगा। और 1 अप्रैल 26 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में एसएससी किस रेट से इनकम टैक्स पे करेगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया, तो मैं उनके जवाबों को देने के लिए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर एक वीडियो बनाकर हम लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कॉल आया, तो मैंने सोचा कि चलो बजट के ऊपर कुछ सीरीज़ बनाता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो मैं सीएमए राकेश सिन्हा, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आने वाले कुछ दिनों में बजट के ऊपर जो कि इनकम टैक्स के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है और जो आम जनता, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, उस उद्देश्य से मैं ये वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो आज का मेरा पहला वीडियो है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा। तो दोस्तों, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 31 मार्च 26 को एंड होगा, उसके लिए जो इनकम टैक्स रेट पिछले साल 2025 के बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा था, वही एप्लीकेबल होगा ओल्ड रिजीम के लिए और न्यू रिजीम के लिए। ओल्ड रिजीम में अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपये तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपका इनकम अगर 3 लाख रुपये तक है तो उस पर इनकम टैक्स नील रहेगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो 5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। और अदर केस में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। ये बातें हो गई ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में 4 लाख रुपये तक टैक्स नील है सारे केसेस में। और अगर हम 87A का इफेक्ट डालेंगे तो न्यू रिजीम में 12,75,000 रुपये तक के इनकम पर नील टैक्स रहेगा। तो ये तो बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसके लिए असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से जो नया कानून 1900 इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है, उस एक्ट में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है और केवल एक टैक्स ईयर रहेगा। और वो टैक्स ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल 31 मार्च को वो जाके ख़त्म हो जाएगा। तो अगला जो ईयर आ रहा है 2026-27, तो उसके लिए टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 तक। और इस ईयर में भी आपका इनकम उसी रेट से पे करना होगा जो रेट अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लागू है, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए लागू है। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है टैक्स ईयर 26-27 में,
तो एट प्रेजेंट जो टैक्स स्लेब है उसके हिसाब से वो TDS काटेंगे, एडवांस टैक्स भी उसी के हिसाब से जमा होगा। मैं वीडियो के लिंक में टैक्स रेट आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये पहला कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि आप लोगों का दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट पसंद आया होगा या आपके कोई और इस पे सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जल्दी अगले वीडियो के सीरीज़ के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तब तक लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।